विधायक कुणाल चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर फिर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी सरकार किसानों को लेकर कई दावे करती है, मगर धरातल पर ये दावे सिर्फ कागजी दावे हैं। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर कहा कि होली के समय जब ओलावृष्टि हुई थी तो खेतों पर तो था, तब मुख्यमंत्री होली मना रहे थे। मैंने अपील की थी कि होली मनाना बंद करो। कुणाल ने कहा कि सरकार ने कहा सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। कुणाल चौधरी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस खेत पर मैं बैठा था वहां और शाजापुर जिले में आज तक सर्वे नहीं हुआ। मैं इस विषय को लेकर 3 बार प्रेस वार्ता कर चुका हूं, मगर मुख्यमंत्री सिर्फ भाषणबाजी में लगे हुए हैं। नहीं शुरू हुई नहीं, कुछ नहीं शुरू हुई, अभी तो बस शुरू हो ही रही थी। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सशक्त आवाज़ हमारे विधायक कुणाल चौधरी जी, मीडिया टीम के मेरे सम्मानित सभी साथीगण, पत्रकार मित्रों, फोटोग्राफर मित्रों और कैमरामैन साथियों, कुणाल भाई एक विषय पर आक्रामक और विशेषज्ञ के रूप में अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। इस प्रदेश में एक नौजवान नेता के नाते आज भी वे आपसे मौजूदा विषय पर रूबरू होंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा कुणाल जी से कि वे अपने विचारों से आपसे रूबरू हों। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार करते हुए आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर लगातार मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि सरकार रोज़ अपने आंकड़े, रोज़ अपने वादे, रोज़ बड़ी बड़ी बातें मध्य प्रदेश के किसानों के प्रति, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे इनके मंत्री हों, हर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातों को करने का काम कर रहा है। और जब भी मैं इन आंकड़ों को देखता हूँ, मैं जब गांव में घूमता हूँ तो जमीन और आसमान का अंतर इनकी वादों में, भाषणों में और कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर दिखता है। तो एक शेर मुझे पहले याद आता है कि सरकार की फाइलों में गांव और किसान का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। रोज सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं अभी सीएम मध्य प्रदेश का ये पेज देख रहा था जिसमें सीएम मध्य प्रदेश ने कहा कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर मध्य प्रदेश के किसानों को 159.52 करोड़ की राहत राशि, किसकी? अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की राहत राशि देने का काम इस सरकार ने। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री को, इनके कृषि मंत्री को, या जो भी मंत्री चुनौती के साथ मेरे साथ आना चाहता है। ये मीडिया गवाह है कि जिस दिन होली का दिन था, पहले दिन अतिवृष्टि हुई थी, कुणाल चौधरी खेतों के अंदर में था। जिन खेतों के गेहूं पूरी तरीके के रूप में काम कर रही है, डिफाल्टर। और एक बात और मैं, गृह मंत्री जी ने कहा था कि एक भी किसान बता दे जिसका, तो मैं स्पष्ट कर दूं इस कर्ज माफी का। एक बात और कर दूं भाई साहब कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी एक बात सुन लें। हमने वादा करा था राहुल गांधी जी ने कि किसान का कर्जा हम माफ करें। कर्जा होता क्या है? आप इस एसी बंगलों में उसे उतर के थोड़ा देखने का काम करो। जिस कालातीत किसान को हम कर्जवान कहते थे, जो कहां हुआ था कर्जवान? बीजेपी के कुशासन की 15 साल की गलत नीतियों के कारण, जिसमें 21,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी थी। वो किसान इनकी गलत नीतियों के कारण डिफाल्टर हुआ। पहली बार खुशनसीबी की बात थी कि इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, जिनकी एक अपनी यूएसपी थी, और जिस यूएसपी के कारण आज तक जो सेटलमेंट बैंकों से सिर्फ उद्योगपतियों के होते थे कि उद्योगपतियों का आधे से कम पैसों के अंदर कर्जा खत्म कर दिया जाता था। यह काम कमलनाथ जी ने उनके
सीधे बुला के कि मध्य प्रदेश में रहना है तो सीधे सीधे किसानों का हम कर्जे का सेटलमेंट करना है। 11,500 करोड़ में 27 लाख किसानों का, जिसमें जिनको ये डिफाल्टर किसान बीजेपी ने करा था, हम जिन्हें कालातीत कहते थे, किसान डिफाल्टर नहीं होता, गलत नीतियों के कारण पैसे नहीं मिल पाते तो अपनी फसल का ऋण भर नहीं पाता है। तो उस नहीं भर पाए किसान को हमने, जिसे कालातीत था, 2 लाख तक का पहली बार में हमने कर्जा माफ करा। कई किसान जितने चाहिए, चाहे 1,90,000 का हो, चाहे 1,50,000 का हो, अब 2 लाख तक में जिसको 1 लाख का ही कर्जा दिया होगा तुमने, सरकार ने, तुम्हारी गलत नीतियों ने, उसका 1 लाख का ही होगा ना, कि 2 लाख का पूरा ही हो जाएगा। मेरे पे कर्जा अगर 1,90,000 का है तो 1,90,000, तो जितने बीजेपी जिनको डिफाल्टर कहती थी उनका 2 लाख तक का हो चुका था। काला पीपल तहसील की बात करूं या ऐसी 112 तहसीलों की, एक विचार करा कांग्रेस पार्टी ने कि भैया अगर सिर्फ कालातीत किसानों का करेंगे तो रेगुलर किसानों के अंदर एक ये जाएगा कि हमेशा कर्जा उनका माफ होता है, तो हम भी वापस भरने की प्रवृत्ति को कम करें। तो मैं धन्यवाद दूंगा कमलनाथ जी का कि उन्होंने वादा नहीं करा था, फिर भी रेगुलर किसानों के कर्जे माफी की शुरुआत करी। पहली बार में पूरे प्रदेश के 50,000 तक के रेगुलर माफ हुए। फिर दूसरी बार के अंदर 1 लाख तक के 112 तहसीलों के माफ हो गए थे, और उसी समय उस सरकार खरीदे हुए जनादेश की खरीद ली और इन लोगों ने उस नीति को बंद करने का काम करा। तो स्पष्ट सुन ले, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जो चुनौती देते हैं कि 2 लाख तक का जिन किसानों को आपने डिफाल्टर करा था उनका कर्जा माफ हो चुका है, और रेगुलर का भी 1 लाख तक का माफ हो चुका है। और आपने जो पाप किया है उस योजना को बंद करके फिर सरकार में आएंगे और फिर किसान का बचा हुआ कर्जे को माफ करें।